मैं धीरेन्द्र सिंह Key1 जस्टिस की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो चलिए ध्यान से सुनते हैं आज के सेशन में हमें क्या चीजें जो है वो सीखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक जो रिव्यू है पिछली मीटिंग का वो देख लेते हैं। जैसे कि कल जो हमने किया था टिप्स फॉर इन्विटेशन, जिसके बारे में हमने बात की थी, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं ताकि आसानी से आज के सेशन को आप लोग आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो टिप्स है, जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम घर में एक प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया बना लेते हैं, मान लीजिए जो आपका घर है तो उसमें आपने छोटी सी जगह में एक प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया बना लिया है। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं, जो लगता है कि आपके प्रोडक्ट वो सेल हो सकते हैं, देखिए 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं Key1 इंडस्ट्रीज के पास। अपने मनपसंद के कोई भी प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं, उसको घर में एक जगह पे रखिए, राइट। अब आज के सेशन में हमने क्या देखना है। अब घर पे लोगों को हम लोग चाय के लिए, चाय पानी के लिए हम इनवाइट कर सकते हैं, राइट। क्या इसमें बहुत बड़ी बात है चाय पानी के लिए इनवाइट करना? घर पे लोग आते रहते हैं, चाय पानी पीने के लिए बुलाइए। मुझे इसमें बताइए चाय पानी पीने के लिए क्या खर्चा होने वाला है? सिंपल, कुछ भी नहीं, ना के बराबर होता है, कुछ भी नहीं खर्चा होता है। इतना खर्चा तो हम लोग वैसे ही इधर उधर मोबाइल फोन देखते देखते, डाटा रिचार्ज करते करते हम लोग खर्च कर देते हैं। तो हमने सिंपली लोगों को चाय पे बुलाना है। तो दोस्तों चाय पे बुला के भी आप लोगों को देखिए कि कितने आसानी से इनविटेशन दिया। आपको कभी ऐसा होएगा ही नहीं कि आप किसी को चाय पे बुलाएं और वो पर्सन चाय पे ना आए। किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, दूर के नजदीक के किसी भी रिश्तेदार को आप लोग चाय पार्टी पे बुला सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके पास आएगा ही आएगा। ये एक गोल्डन चांस होता है अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने में। नहीं भी बताएंगे, सामने प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा, वो खुद देखेगा और आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये क्या चीज लगा रखी है, इसके बारे में मुझे बताइए, राइट। इसके अलावा सेलिब्रेशन पे, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया, तो किसी भी चीज के लिए आप उनको बुला सकते हैं, आपके ऊपर है। अब मुझे एक चीज बताइए, आपका बर्थडे साल में कितनी बार आता है? अब जो समझदार लोग होंगे वो बोलेंगे कि सर एक बार आता है। लेकिन जो मेरे जैसे हैं, अब मेरा बर्थडे है, मैं चाहे रोज मनाऊं, बताइए क्या दिक्कत, उसमें दिक्कत क्या है? मेरा बर्थडे है, मैं चाहे रोज सेलिब्रेट करूं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैंने बिजनेस निकालना है, मैंने लोगों को इनवाइट करना है। मेरा मन चाहे मैं जब मर्जी अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करूं, चाहे हर हफ्ते करूं, हर महीने करूं। बच्चों का बर्थडे हो गया, बच्चों का रिजल्ट आया है, बच्चों ने आज ये किया है, बच्चों ने आज वो किया है, एनिवर्सरी आ गया है। माय डियर फ्रेंड, आपको सिर्फ बहाना चाहिए लोगों को घर बुलाने का। बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, जितने फैमिली मेंबर्स हैं उतने बहाने हो सकते हैं। हर एक फैमिली मेंबर के 10-10, 20-20 बहाने हो सकते हैं उनको घर बनाने के लिए। लेकिन ये ट्रिक है जो बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। ये आपके ऊपर है, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो माइंड को खोल के, दिमाग को खोल के काम कीजिए कि क्या क्या चीजें जो है उसको हम ऑप्ट कर सकते हैं। हमें क्या है, हमें लोगों तक पहुंचना है। तो लोगों के पास जाने से अच्छा है लोगों को अपने घर पे बुला लेंगे चाय पे, ठीक है, क्या दिक्कत है? हर हफ्ते बुलाइए, 5-10 लोगों को बुलाइए और उनको दिखाइए क्या क्या चीजें हैं। लोग खुद आपसे पूछेंगे कि भाई साहब ये चीज आप क्या कर रहे हो। शो द प्रोडक्ट प्लान। अगर वो पूछते हैं तो उनको प्लान दिखाइए, प्लान दिखाना चाहते हैं प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं प्रोडक्ट दिखाइए। अब मुझे ये चीज बताइए, मैसेज करके मुझे ये चीज बताइए, क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को आ रही है? इससे आसान कोई और तरीका नहीं है इनवाइट करने का किसी को भी। इसको आसानी से आप लोग इनवाइट कर सकते हैं, लोगों को आप लोग दिखा सकते हैं कि क्या चीज यहां पे हो रही है। माय डियर फ्रेंड, ये सबसे आसान तरीका है किसी को भी अपने पास बुलाने का, और लोग कभी आपको मना नहीं कर सकते हैं, कभी मना कर ही नहीं सकते हैं। अरे लोगों को इंजॉयमेंट चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, लोग इसी के लिए करते हैं, इसके लिए वो आते हैं। चाय पार्टी में हमारा क्या नुकसान हो रहा है, मुझे ये बताइए? 4 समोसे खिलाने में हमारा क्या नुकसान हो रहा है? लेकिन ये चीज देखिए कि आपका जो बिजनेस है वो कितना अच्छा बढ़ने वाला है। अब मुझे ये चीज बताइए कि जैसे अभी जैसे हमने ये सेशन जो स्टार्ट कर दिया है, बीच में ये चीज क्यों बोल रहा हूं कि जैसे हम लोगों ने ये सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है, अब जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो हो सकता है वो इस टिप को मिस कर दें। इसीलिए दोस्तों टाइमली ज्वाइन कीजिए। ये मत देखिए कि हर बार मीटिंग 8-10 पे शुरू हो रही है इसीलिए
हमने अपनी रूटीन सुधारने के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैंने अपने आप को सुधारने के लिए ये जो मीटिंग है वो टाइमली शुरू की है। आगे से कोशिश कीजिए, अगर 8 बजे का टाइम है तो हम 8 बजे यहां पे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो 15 मिनट पहले से ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जिनको पता है, जिन्होंने सीखना है, वो डेफिनेटली वो वहां पे ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। चलिए, ये बातें बाद में करेंगे, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट डिस्प्ले का, प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया जो हम घर पे बना सकते हैं। लोगों को चाय पे इनवाइट कीजिए, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, शो द प्लान प्रोडक्ट, जब भी वो आके देखेंगे, क्योंकि जब आपके घर में प्रोडक्ट पड़े हुए होंगे, आपने अच्छे से सजाया हुआ होगा, तो लोग आपके पास वहां पे ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, राइट। तो इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टिप जो हमारा था, तो हमने कल बात की थी कि एक एवरेज, एक आदमी की एवरेज कितने साल तक वो काम करता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो दोस्तों, जब हम स्टडी जो है वो कंप्लीट करते हैं, इसको 24 से 25 साल तक जो हमारी स्टडी है वो चलती है। इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं अटेंड किया था उनके लिए ये दोबारा से रिपीट है, राइट। तो 24-25 साल तक हम लोग अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट कर चुके होते हैं, यानी कि हमारी काम करने की उम्र हम मानते हैं गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है 60 साल तक। यानी कि हमारे पास इस जन्म में, इस एक लाइफ में हमारे पास काम करने के लिए 30 से 35 साल का समय है। यानी कि एक जन्म में, इस जन्म में हम सिर्फ 30 से 35 साल जो है वो काम कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि कितना पैसा हमारे पास बचने वाला है इन 30-35 सालों में। जैसे कि हमने कल बात की थी कि अगर मान लीजिए जो सैलरी है वो 30,000 है, ज्यादा कम आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपका किस हिसाब से है। हमारे एक्सपेंसिस जो थे हमने वो सारे देखे थे, एक्सपेंसिस क्या क्या थे, यानी कि लगभग 25,000 के करीब हमारे जो एक्सपेंसिस आ रहे थे। 20, 24, 25 जो भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे अपना जो पैसा था वो हम बचा रहे थे, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे थे कि ठीक है 30,000 सैलरी है, 20,000 खर्चा हुआ, यानी कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपए हम लोग महीना बचा रहे थे। तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, कम बच रहे हैं ज्यादा बच रहे हैं, अपने हिसाब से भी आप वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि एक साल का 1,20,000 रुपए हम लोग वहां पे बचा रहे थे। हालांकि ये मुश्किल है बचना, लेकिन फिर भी हम लोग क्या थे कि फिर भी हम लोग बचा रहे थे। और उसके बाद 10 साल में हमारे पास 12 लाख प्लस इंटरेस्ट जो है वो बच रहा था। 20 साल बाद हमारे पास 24 लाख प्लस इंटरेस्ट बच रहा था, और 30 साल बाद हमारे पास 36 लाख प्लस इंटरेस्ट बच रहा था। यानी कि तकरीबन 40, 45, 50 लाख, 55 लाख, जो भी आप इंटरेस्ट के हिसाब से मान लेंगे, वो आपके पास बच रहा था। क्या एक्चुअली में ये चीज बच रही थी? ये रियलिटी है, ऐसा हमारे साथ होने वाला है अगर हम 10,000 रुपए महीना बचाएंगे। अब यहाँ पे ये भी सवाल है कि क्या सारी जिंदगी सैलरी 30,000 रहेगी? नहीं रहेगी, बढ़ेगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चे भी सभी बढ़ेंगे। दूध दूध महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, बाकी सारी चीजें, ग्रोसरी वगैरह, हर एक चीज महंगी होगी। आपकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग मांग के चल रहे थे, ज्यादा कम आप अपने हिसाब से मान के देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यानी कि हमारी रिटायरमेंट के बाद हमारे पास 35 से 40 लाख रुपए बचने वाले हैं, अगर हम कोशिश करके देखें। लेकिन क्या एक्चुअली में ये चीज होने वाली है? स्टिल इट नॉट पॉसिबल। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी और बहुत सारे खर्चे हैं। हम बीमार पड़ेंगे, 60 साल तक पहुंचते पहुंचते हम लोग बीमार पड़ेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चे होंगे, जो बच्चे बड़े होंगे, उनकी स्टडी का खर्चा होगा, महंगी स्टडीज हो जाएंगी, उनकी शादी होगी, शादी भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कल्चर क्या है कि शादी जो है वो पेरेंट्स करते हैं, राइट। तो उनकी शादी भी करेंगे। तो आप खुद देखिए, जो सोना लेंगे, जो भी चीजें खर्चा आप करेंगे शादी पे, आजकल खर्चा भी जो है वो शाही अंदाज में किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास जो चीजें हैं वो क्या क्या बचने वाली हैं। तो ये एक क्लियर चीज थी हमारे सामने कि क्या क्या जो खर्चे हैं वो हमारे पास यहाँ पे बचने वाले हैं, राइट। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है वो करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, राइट। तो जैसे कि कल हमने एक होमवर्क लिया था कि हमने 10 ऐसे लोगों के नाम लिखने थे जिन्होंने प्लान प्रोडक्ट तो देखा हुआ है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। 10 ऐसे लोग जिनको हमने कॉल या मीट, जिनको हमने नहीं किया है अभी तक, जिनसे अभी तक हम मिले नहीं है, हमारे माइंड में है लेकिन मिले नहीं है। 10, 20, 30 ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी हम लोग ज्वाइन करवा चुके हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि कितने लोगों ने ये वाला जो होमवर्क है वो किया है, कितने इन सभी को कॉल किया था, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है।
प्रैक्टिकली हम करके देख रहे थे। दिल से बताइएगा कितने लोगों ने ये काम किया था। इन 30-35 लोगों को, 40 लोगों को कितने लोगों ने कॉल किया था? प्लीज एक बार मुझे बताइएगा कितने लोगों ने कॉल किया था इन 30 लोगों में। मुझे आपके मैसेज का इंतजार है। ओके, नवाब बाबूजी ने किया था, सबिता दास ने किया था, बहुत बढ़िया। साकी मोहम्मद ने 17 लोगों को किया था, अरुण मिश्रा जी ने 12 को किया था, जय भास्कर यस, डॉक्टर आर के शर्मा यस, मनोज कुमार यस। देखिए दिल से बोलिएगा, आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, राइट। रमेश सूर्यवंशी जी ने किया था, बहुत बढ़िया, राइट। रियाज भट्ट ने किया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पे हमने प्रैक्टिकल किया था, तो प्रैक्टिकल में हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये चीजें निकल के आ रही हैं कि हमने कॉल तो 30 लोगों को करना था, तो किसी ने 10 को किया, 12 को किया, 20 को किया, 30 को किया, किसी ने 6 को किया, 5 को किया। यानी कि हमने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं किया है। तो टीचर वहां पे क्या लिखेंगे? होमवर्क नॉट डन। यानी कि ये सजा मिलती थी हमें जब स्कूल में थे कि होमवर्क नॉट डन, यानी कि हमने जो अपना काम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, दिल से एक चीज बताइए, अगर हम पहले ही दिन अगर अपना काम जो है वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो मुझे एक चीज बताइए, सक्सेस मिलेगी? दिल से बताइएगा, अगर हम पहले ही दिन सिर्फ 30 लोगों को अगर हम कॉल नहीं कर सकते तो मुझे एक चीज बताइए, सक्सेस आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं, क्योंकि हमने वो काम किया ही नहीं है मैं आपको बोल रहा था ना कि प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, राइट। अच्छा, अब मुझे ये चीज बताइए, ये चीज मैसेज कीजिए कि जिन लोगों ने कॉल किया था कितने लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए? आई वांट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कितने लोगों के आए? मुझे एक चीज बताइए, जिन लोगों ने कॉल किया था, जिनको अभी मैसेज किया था, तो मुझे एक चीज बताइए, कितने लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे? कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। ओके, 5, जय भास्कर जी को 5, बहुत बढ़िया। 2 पॉजिटिव रिस्पांस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, केपीएस ग्रुप यस, 10 में से 2 पॉजिटिव। ओके, रमेश सूर्यवंशी जी को 14 पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। ओके, वर्षा कुमार जी को 3 पॉजिटिव, राइट, 6 मेंबर। ओके, तो दोस्तों अब आप एक चीज देखिए कि हमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें जो रिस्पांस है, एक ही दिन में पॉजिटिव रिस्पांस हमें आए। 10 में से 2 आए, 10 में से 1 आए, 10 में से 3 आए, 20 में से 2 आए, 4 आए, 6 आए, यानी कि कुछ ना कुछ तो हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया। ये तो नहीं है कि सारे रिस्पांस जो है वो नेगेटिव थे, लेकिन हमने अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया था। ये दोस्तों, ये चीजें प्रैक्टिकली होती हैं। जब भी आप मीटिंग करते हैं, एलडीपी प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें यही चीज अपनी टीम को सिखानी होती है, क्योंकि हमने अपने टीम में लीडर्स को निकालना होता है। एलडीपी में हम लोग वहां पे लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली आप इन चीजों को करेंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे, तभी आपका जो बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स वो ग्रो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो वो टीम वहीं पे बैठ जाएगी और हम लोग कहेंगे बिजनेस नहीं आ रहा है। अरे बिजनेस कहां से आएगा? टीम वहीं पे बैठ जाएगी दोस्तों। तो ये जो चीज है ना, जब भी मीटिंग करते हैं इन 3 चीजों के बारे में, उसी एलडीपी प्रोग्राम में जब लंच टाइम होता है, लंच टाइम से पहले ये 3 चीजें अपनी टीम को बोलिए कि इन 30 लोगों को कॉल करेंगे, और जब लंच के बाद आएंगे उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए, आधे घंटे का लंच टाइम दीजिए, पूरा फिक्स टाइम बना के चलिए। उसके बाद आधे घंटे का उनको कॉलिंग का टाइम दीजिए कि भाई साहब कॉलिंग करके आइए, इन 30 लोगों को कॉलिंग करके आना है और मुझे बताना है कि आपका रिस्पांस क्या है। वहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिखिए किस लीडर को कैसा रिस्पांस मिला है, कैसा मिला है। पहले ही दिन, पहले ही दिन में आपको रिस्पांस निकल के सामने आएगा, और यहीं से शुरुआत होगी, यहीं से जो चिंगारी है वो लगेगी आपकी टीम में। और माय डियर फ्रेंड, ये हो ही नहीं सकता है कि आपको रिस्पांस ना आए। हम करते नहीं है इसलिए रिस्पांस आता नहीं है, जब हम करेंगे तो आपको रिस्पांस आएगा ही आएगा। ये एलडीपी का मेन रूल होता है कि जब आप एलडीपी करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं या बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार करते हैं, तो वहां पे टीम से आपने प्रैक्टिकली चीजें करवानी है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। डे 1 से रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। तो जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्होंने नहीं किया वो आज से शुरू कर सकते हैं। समय कुछ निकला नहीं है,
कोई कहीं पे कुछ गया नहीं है, आप आज से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे, इट्स लाइक अ पिरामिड स्ट्रक्चर, ये एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या चीजें होती हैं, पहले आता है लेवल 1, यानी कि मैं अगर मैं लीडर हूं तो मैं लेवल 1 पे हूं। अब मेरे नीचे जो लेवल 2 है, ये 10 लोग हैं, मैंने इन लोगों को कॉल करनी है। पहले आप लेवल समझ लीजिए आसानी से। लेवल 1 यानी कि मैं हूं, मेरे नीचे जो मेरे 10 कोर लीडर्स हैं, ये मेरे सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि मेरा जो हमेशा जो टच में रहेंगे, डेली की कॉलिंग रहेगी, 2 दिन बाद जो कॉलिंग रहेगी वो इन्हीं 10 लोगों से रहेगी, राइट। तो ये जो 10 पर्सन है, ये मेरे लेवल 2 के पर्सन है। लेवल 2 के साथ आपने हमेशा टच में रहना है, इनको कभी खोना नहीं है। ये आपके मेन रत्न है, आपके पिलर्स हैं, ये जो 10 लोग होते हैं, राइट। और इसके बाद जो लेवल 2 के लोग हैं, वो लेवल 3 के लोगों को कॉल करेंगे, लेकिन वो आपके, वो यानी कि वो अगर मैं लीडर हूं तो वो मेरा लेवल 3 हो जाएगा, लेकिन आपके लेवल 2 का वो लेवल, आपके लेवल जो 2 पे है उनका वो लेवल 2 वो होगा। आप मेरी बात को फॉलो कीजिए कि जो मेरा लेवल 3 है वो मेरी डाउनलाइन का लेवल 2 रहेगा, यानी कि अगर वो 10 लोग हैं तो उनके जो 10-10 लोग होंगे, वो वहां पे 100 लोग मेरे बन जाएंगे, लेकिन 10-10 उन सब के बनेंगे। मैं यहां पे क्या हूं, मैं लीडर हूं। अब इसी तरीके से जो लेवल 4 है, वहां पे 1000 लोग हैं, वहां पे 1000 लोग आते हैं जो लेवल 3 से लेवल 4 में जाते हैं। ये जो लेवल 4 होता है, ये सबसे क्रूशियल स्टेज होती है, जहां पे अभी चीजें स्टार्ट हो रही होती हैं, जहां पे लोग अभी जुड़े हुए होते हैं, जुड़ रहे होते हैं। इनको कैप्चर करना होता है, इनके ऊपर काम करना होता है। कैसे, किस तरीके से, आइए देखते हैं। डे 1, पहले दिन, लेवल 2 ने क्या अचीव करना है, लेवल 2 को, यानी कि हमने उनको कॉल करना है और मीटिंग का डे डिसाइड करना है, राइट। यानी कि जो मेरे लेवल 2 पे हैं, लेवल 2 पे मेरे कौन थे, ये वाले, ये मेरे जो पहले 10 लोग थे, ये मेरे लेवल 2 के लोग थे। मेरा पहले दिन मेरा काम क्या है कि मैंने इन 10 लोगों को कॉल करना है कि भाई साहब क्या चल रहा है, बताइए, मीटिंग का डे जो है वो डिसाइड कीजिए, हम लोग कोर मीटिंग करने वाले हैं, अपने मीटिंग का डे डिसाइड कीजिए मेरे साथ, राइट। तो ये मेरा आगे, यहाँ ये चीजें प्रैक्टिकली करनी है दोस्तों, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो लेवल 2 में हम यहाँ पे लोगों को यहाँ पे कॉल करेंगे, ये डे 1। अगर आपके पास मौका है, आज मीटिंग खत्म होने के बाद इन 10 लोगों को कॉल कीजिए जो आपके मेन कोर लीडर्स हैं, मीटिंग का डे डिसाइड कीजिए आज ही उनके साथ, किस दिन मीटिंग करना चाहते हैं। उसके बाद आता है डे 2, यानी कि कल आपने क्या करना है, कल आपने अपनी टीम से बात करनी है, लेवल 3 ने, यानी कि जो उनके 10 लोग हैं, लेवल 3, यानी कि दूसरे दिन आपकी टीम, आप यानी कि 100 लोगों तक पहुंच सकते हैं कॉलिंग में। दूसरे ही दिन आप लोग 100 लोगों तक पहुंच सकते हैं कॉलिंग में। अगर आपने कॉलिंग की तो आपकी टीम कॉलिंग करेगी, आपने 10 लोगों की जगह 2 लोगों की कॉलिंग की तो आपके जो नीचे वाला है ना, वो 10 में से एक को ही कॉल करेगा, वो आपसे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आप लीडर हैं। टीम लीडर से आगे नहीं जाती है, टीम बोलेगी लीडर ने ये किया, कोई बात नहीं, मैं इतना कर लूंगा, मेरा चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 10 में से 12 लोगों को कॉल करेंगे तो वो 10 लोगों को कॉल करेगा, वो देखेगा कि मेरे लीडर 12 लोगों को कॉल कर रहा है, चलो नहीं, मैं जितना काम दिया है मैं उतना करूंगा। लोगों का काम ही यही है, लोग कहते हैं कि हमारा बस पीछा छूट जाए, जितना काम दिया है बस उतना ही करके अगर पीछा छूट जाए तो बस उससे कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जितना काम दिया है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा करके तो देखिए आपको क्या हासिल होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बाद आता है लेवल 4 अचीव यहां पे करना है। जो आपके लेवल 3 हैं, आपने अपनी टीम से कॉलिंग करके डेली ये पूछना है कि आपकी डाउनलाइन ने क्या 10 लोगों को कॉल किया, आपकी डाउनलाइन ने 10 लोगों को कॉल किया, आपकी डाउनलाइन ने 10 लोगों को कॉल किया। ये आपने अपने लेवल 2 से पूछना है, लेवल 2 ने लेवल 3 से पूछना है, और लेवल 3 ने इन सबको कॉल करनी है। यानी कि 3 दिनों में आप लोग 1000 लोगों को कॉल कर सकते हैं, अगर कॉलिंग ढंग से की जाए, अगर दिल से कॉलिंग की जाए तो आप 3 दिनों में इन 1000 लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ज्वाइनिंग बहुत करवाते हैं हम लोग, ज्वाइनिंग भी हो जाती है, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता है, कुछ हो ही नहीं रहा है, पता ही नहीं है वो लोग कहां पे है। क्यों? क्योंकि हमने कभी उनकी कभी बात ही नहीं की, कभी फॉलोअप हमने कभी लिया ही नहीं है दोस्तों, मेन दिक्कत यहां पे आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी टीम के साथ बात कीजिए, डेली कॉलिंग कीजिए, डेली उनके साथ टच में रहिए। अगर टीम के साथ टच में नहीं है तो टीम आपकी बिखर जाएगी,
आपकी टीम आपके पास नहीं रहने वाली है दोस्तों, राइट। अब इसके बाद थ्योरेटिकल हमने किया, इन चीजों को प्रैक्टिकल करना है। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। थ्योरेटिकल हमने करके देख लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तब हमें पता चलता है कि इसके मिश्रण में क्या चीजें निकल के सामने आ रही हैं, राइट। प्रैक्टिकली करने से हमें चीजें पता चलती है। तो प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे, अगर हम जॉब और बिजनेस कर रहे हैं तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हमारे साथ सामने आने वाली हैं। अब मान लेते हैं, अब हमने देखा था कि जब हमने जॉब के बारे में बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि जब जॉब के बारे में बात करें तो 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए हम लोग बचा रहे थे अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, लेकिन वो बच नहीं रहे थे क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत सारे आ रहे थे। मान लीजिए थोड़ा बहुत आपने बचा लिया 60 साल के बाद, राइट। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए? भाई मेरे पास तो बच रहे हैं, वो तो आप कह रहे हो ना बच रहे हैं, लेकिन बचने वाले हैं या नहीं वो हम सबको पता है, ऑलरेडी पता है। पहले से क्या होता आ रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं, हम सबको पता है कि क्या चीजें होने वाली हैं, राइट। बचने वाला है नहीं, लेकिन चलो फिर भी अगर डेली 1 से 2 घंटे आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर स्पेंड करते हैं तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेली के हम 1 से 2 घंटे सिर्फ, देखिए आप वैसे भी दिन भर बहुत सारा काम करते हैं, नेट पे लगे हुए हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन अगर 1 से 2 घंटे ढंग से तक जो मर्जी काम कीजिए, आप जॉब तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना, बिजनेस तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग करने में दिक्कत क्या आ रही है? क्यों नहीं करनी चाहिए? मेन प्रॉब्लम ये है। अब यही चीज होती है जब आप किसी को इनवाइट करेंगे तो उसको आपने ये चीजें पूछनी है कि भाई साहब मुझे ये चीज बताइए कि ये काम हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उनके पास 20 बहाने होते हैं, वो बर्बाद हो गया, वो चला गया, उसने किया था, उसने किया था, मैंने किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। अरे भाई मेरी बात तो सुन, पहले पूरी बात तो सुनो कि हो क्या रही है यहाँ पे। अभी आप क्या रहे हो, अभी मैं जॉब कर रहा हूं, अभी मैं बिजनेस कर रहा हूं, राइट। कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ 1 से 2 घंटे हमारे साथ काम कीजिए। आइए देखते हैं किस तरीके से उनको समझाना होता है, उनके साथ बात किस तरीके से करनी होती है, उसके बारे में जानते हैं। लर्न हाउ टू इनवाइट, राइट। अगर आपका इनविटेशन बहुत अच्छा है तो जो पर्सन है वो आपके साथ इजीली ज्वाइन कर सकता है, अगर आपने जो इनविटेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया है। वैसे जो मैंने आपको जो चाय पार्टी वाला इनविटेशन बताया है ना, वो सबसे आसान इनविटेशन है। कुछ नहीं करना है, आपको ये नहीं बोलना है कि टीम आएगी, आपको यहाँ पे किसी कंपनी में जाना है, डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, नहीं। उनको चाय पे बुलाइए, दिखाइए, आपका काम हो गया। आपका काम है दिखाना, आपका काम है शेयर करना। आइए देखते हैं कैसे, किस तरीके से। अब मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। हमें नहीं मालूम है कि किस तरीके से हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे, हमें नहीं पता है इस चीज के बारे में। तो आइए देखते हैं इजी स्टेप्स फॉर इनविटेशन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इनविटेशन। तो आप लोग वहां पे क्या बोल सकते हैं? आप लोग बोल सकते हैं आपकी कोई फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। अब इसमें कुछ मुश्किल बात है क्या? किसी से ये पूछना आपकी फेवरेट मूवी क्या है, क्या इसमें कुछ मुश्किल बात है? फेवरेट मूवी के बारे में पूछना, ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, कुछ भी इस तरीके से आप लोग वहां पे बात कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपका फेवरेट मोबाइल फोन कौन सा है, कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फेवरेट मोबाइल फोन कौन सा है आपका, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो वो पर्सन आपको वहां पे जवाब देगा, मूवी के बारे में जवाब देगा, मोबाइल फोन के बारे में जवाब देगा। उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ जो है ये मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी बात कर रहा है, नहीं। आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कहाँ कौन सा है, कहाँ पे जाते हैं आप लोग, क्या खाते हैं, अच्छा वहां पे जाते हैं, वहां पे क्या चीज स्पेशल होती है, दाल मखनी स्पेशल है, कुछ और चीज स्पेशल है, पनीर स्पेशल है। वो आपको कुछ ना कुछ जवाब जो है वो देगा ही देगा। जो ये चीज हमें पता लगी, ये चीज बहुत आसान है। इसका मतलब है कि अगर आप सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो वहां पे शुरू हो जाएगी। और ये सिंपल क्वेश्चन आप जान पहचान के वाले से भी पूछ सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन जो अजनबी है, जो स्ट्रेंजर है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। यानी कि आप ये चीजें किसी से भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके बाद जो चीजें आ जाती हैं, आपका जो घर का जो मंथली बजट है, जो ग्रोसरी का जो भी आप सामान लेके आते हैं, घर का जो राशन पानी जो लेके आते हैं, उसका मंथली बजट क्या है, तो वो पर्सन कुछ ना कुछ तो आपको बताएगा वहां पे। भाई साहब 4,000 5,000, वो कुछ भी बोल सकता है वहां पे, 3,000 4,000 5,000 इतने रुपए का सामान जो वहां पे आता है वहां पे। यानी कि वो पर्सन जो है वो आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा है कि जो चीज आप पूछ रहे हैं वो चीज आपको वो वहां पे आंसर दे रहा है। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर होगी कि वो क्या चीज हमें बताना चाहता है। तो ये सब चीजें क्या थी।
हमने ये सारी चीजें बोली, ये क्वेश्चन पूछे, तो ये सारी जो चीजें थी, ये चीजें क्या थी? दिस इज सेल्स। तो दोस्तों ये चीज सेल होती है, इसको सेल्स बोला जाता है, राइट? कैसे? ये देखते हैं कैसे इसको सेल्स कैसे बोलते हैं। एवरीवन इज एक्सपर्ट इन सेल। हर कोई सेल करने में एक्सपर्ट होता है, क्योंकि सेल मीन शेयर। जब भी आप कोई चीज शेयर कर रहे हैं, यानी कि आप उस चीज की सेल कर रहे हैं। आपने किसी मूवी के बारे में पूछा, राइट? आपने किसी मूवी के बारे में पूछा, सामने वाले पर्सन ने बता दिया कि मेरे को ये मूवी पसंद है, मेरे को आमिर खान की मूवी पसंद है, मेरे को सलमान खान की, अमिताभ बच्चन की। मुझे एक चीज बताइए, क्या अमिताभ बच्चन ने, आमिर खान ने, सलमान खान ने आपको कुछ दिया? आपको कुछ पैसे दिए? आप कोई मूवी देख के आते हैं, मूवी के बारे में बात करते हैं, मैं वो मूवी देख के आया था, बहुत अच्छी मूवी थी, तुम भी आके देख के आओ। मुझे एक चीज बताइए, हम ऐसी फालतू बातें करते हैं कि आपको वहां से कुछ मिला? उन लोगों ने आपको कुछ दिया? एक्टर ने, फिल्म स्टार ने, क्या आपको कुछ दिया उन्होंने? नहीं। लेकिन फिर भी हम उनके बारे में बात करते हैं, उनकी चीजें शेयर करते हैं, और लोग जो हैं वो मूवीज जो हैं वो देखने आते हैं। पहले ही दिन मूवी का रिव्यू आने के बाद पता चल जाता है कि ये जो मूवी है वो हिट जाने वाली है या फ्लॉप होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब लोग देख के आते हैं, लोग उसके बारे में बातें शेयर करते हैं। वो शेयर करते हैं कि ये मूवी ऐसी है, स्टोरी ऐसी है, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब कि आग लगा देगी, ये कर देगी, वो देगी। पहले दिन के रिव्यू से अगले दिन से उस मूवी का जो बजट है वो अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मूवी का जो उसका जो पैसा है, यानी कि मूवी जो पैसा है वो बहुत ही अच्छा कमाना शुरू कर देती है। अगर रिव्यू घटिया आ जाए, कोई जाता ही नहीं है देखने के लिए। लोग तो आज ऐसे इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि भाई कोई बात नहीं, घर पे देख लेंगे, कोई बात नहीं, पायरेट देख लेंगे मूवी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये चीजें होती है, ये सेल होती है। जब भी, अब अगर आप वहां पे कीवा के बारे में बात करोगे, तो आप वहां पे क्या करोगे? अगर कीवा के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप लोग सेल कर रहे हैं। और ये सबसे इजी प्रोसेस है और हर कोई ये काम कर सकता है। हम आलतू फालतू की बातें बहुत कर लेंगे, लेकिन काम की बातें करेंगे, हमारे दिमाग में ही रहेगा कि क्या करनी है। हम लोग यही सोचते हैं कि इसको बताऊं कि ना बताऊं। अरे भाई बता दे उसको, हो सकता है तुम्हारे काम ना आ रहा हो, वो हमारे से अच्छा काम कर जाए, लेकिन कम से कम बताओ तो सही कुछ ना कुछ उसको। इसी चीज को दोस्तों सेल्स बोला जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग इसका इतना बड़ा दिमाग पे बोझ डाल के चलते हैं कि यार इसको इनवाइट करना है, इसको ज्वाइन करना है, इसको मैं कैसे बताऊं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दीजिए। किसी को कन्विंस करने की चीजें निकाल दीजिए कि आपने किसी को कन्विंस करना है, आपने शेयर करना है। कन्विंस होना ना होना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये जो चीजें हैं, तो आपकी जब जो कन्वर्सेशन जो होती है वो जब स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि ये चीजें आपने जो है वो कहां से खरीदी हैं। माय डियर फ्रेंड, बाय द फीलिंग एंड सेल द डिमांड्स। सिंपल सी चीज है। फीलिंग देखिए कैसी है, उस हिसाब से जो डिमांड है वो जाएगी। अगर आप लोगों की फीलिंग नहीं समझोगे तो डिमांड वो पर्सन कभी भी नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी चीज है। किसी पर्सन को पैसे की जरूरत नहीं है, आप उसको पैसा दिखाओगे मार्केटिंग प्लान से? नहीं। हो सकता है उसको सेहत की जरूरत हो, आप उसको हेल्थ सप्लीमेंट दिखाइए, फूड सप्लीमेंट दिखाइए। हो सकता है उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट हो, आपको उसको वैसी चीज दिखा सकते हैं। जैसा पर्सन है उसको वैसी चीज दिखानी है। हर जगह पे जाके एक ही चीज हमने नहीं चेपनी है, नहीं चेपनी है। तो माय डियर फ्रेंड, तो जो हमारा सक्सेस रेट होता है, कन्वर्जन जो रेट होता है, वो वहां पे कम होना शुरू हो जाता है। बाय द फीलिंग एंड सेल द डिमांड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपने ये चीज दिमाग में बिठा ली, सामने वाले पर्सन का मूड चेक कीजिए। वो गुस्से में बैठा है, आप उसको बताएंगे कि सर ये ले लीजिए, अरे वो लेगा आपसे? वो किसी और दुख दर्द में बैठा हुआ है, वो घर से मार खा के आया, पता नहीं क्या करके आया वो। आप उसको बाहर, नहीं नहीं आप प्रोडक्ट लो, आप प्रोडक्ट लो, आपकी मार ठीक हो जाएगी। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं करना है हमने। उसकी पहले फीलिंग देखिए, वो खुश है, उसका मूड अच्छा है, आप उसको बता सकते हैं वहां पे क्या चीज हो रही है, कि ये चीज ऐसे है, हंसते हंसते बताइए। अगर वो वहां पे मुश्किल में है, जो उदास बैठा हुआ है, तो पहले उसकी परेशानी तो पूछिए, रीजन क्या है उसकी परेशानी का। लेकिन ये जो चीजें हैं, इनको हमने टाइमली जो है, इन चीजों को हमने वहां पे कैप्चर करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो कन्वर्जन रेट होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट? बट बिल्कुल, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी भी कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। उसके पीछे का कारण ये है
कि आई डोंट नो हाउ टू ज्वाइन 10 पर्सन इन माई टीम। सर अभी भी मेरे को नहीं पता है मैं 10 लोगों को यहाँ पे टीम में कैसे ज्वाइन करूं, मुझे नहीं पता चल रहा है, ऐसे मेरे को नहीं समझ में आता है, आप मेरे को बताओ। राइट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है सर, ये चीजें जो है वो नहीं होंगी। वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है। अब जो नया पर्सन है सर मेरे को नहीं पता है कि ये चीजें जो है वो कैसे स्टार्ट करनी है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत कुछ बाकी है। डेली 1 से 2 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग को दीजिए। अब इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो चीजें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। डेली 1 से 2 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग को दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आपने यहाँ पे करनी है। यूज प्रोडक्ट, शेयर प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट, शेयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज कीजिए, उसको शेयर कीजिए। शैम्पू यूज करना क्या कोई बहुत बड़ी चीज है? शैम्पू यूज किया, शैम्पू शेयर किया। ऑयल यूज किया, ऑयल शेयर किया। टूथपेस्ट यूज किया, टूथपेस्ट शेयर किया। जब वो आपके साथ शेयरिंग करनी शुरू कर देता है, आपके प्रोडक्ट को देखना शुरू कर देता है, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, फिर उसको बताइए कि भाई साहब हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज तो यही है कि बाय वन गेट वन फ्री है। आधा तो पर्सन इसी चीज से हो जाता है, क्योंकि कीवर्ड इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ी चीज है, बाय वन गेट वन फ्री। तो आधा यानी कि 100% रिटेलिंग तो आपकी यहीं पे पड़ी है, अगर वो पर्सन ज्वाइन नहीं करता है। ज्वाइन किया, बाय वन गेट वन लीजिए, प्रोडक्ट को शेयर कीजिए। जब वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर जाता है या जब वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो उनको बताइए कि भाई साहब हमारे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। आप बताइए आपको किस तरीके का चाहिए। फूड सप्लीमेंट में ये चीजें हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, खाने पीने के लिए ये चीजें हैं, एग्रीकल्चर के लिए है, वेटनरी के लिए है, बहुत कुछ पड़ा है। आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो बताइए, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उस चीज के बारे में बात कीजिए। राइट, डेली एक पर्सन से मिलिए। देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका दिल नहीं है, अगर अभी भी आपको लगता है, जो लोग नए हैं या लोग कह रहे हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग यार मेरे को नहीं पसंद है, हमने बहुत कर लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, आप जो मर्जी काम कर रहे हैं कीजिए, कोई आपको नहीं बोल रहा है उसको छेड़ने के लिए। सिर्फ हम तो एक ही चीज बोल रहे हैं कि भाई साहब डेली के एक पर्सन को कॉल कर लीजिए या उनसे मिल लीजिए। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी बात है? क्या ये पॉसिबल है? क्या डेली के एक दिन में एक पर्सन को मिलना बहुत बड़ा काम है? क्या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग डेली के एक पर्सन को मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल मिल सकते हैं। राइट, बहुत बढ़िया। तो अब डेली हमने पर्सन को मिलना है, उससे बात करनी है और उसको उसकी दुकान चेंज करने के लिए बोलना है। चलिए एक सिंपल सा काम कीजिए। राइट, ज्यादा मुश्किल काम नहीं, सिंपल सा काम कीजिए कि भाई साहब आप अब जो अपनी दुकान है उसको अगर चेंज करके देखेंगे, आपको ये मुझे ये चीज बताइए, जो दुकानदार है आप सारी जिंदगी अपने जो करियाने का जो सामान है, डेली का जो राशन का सामान है मंथली का, वो आप राशन वाली दुकान से ले रहे हो, वहां से आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है? कोई कैशबैक, कोई टूर, कोई आपको कोई गाड़ी मिल रही है या कोई बोनस मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। पैसे तो आपने वैसे भी देने हैं उसको। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि अपनी दुकान चेंज करके सिर्फ कीवा की दुकान से सामान लीजिए। तो क्या इसमें कोई बहुत बड़ी बात है किसी को बोलना? घर में जब भी कोई आ रहा है चाय पार्टी पे, भाई साहब आप लोग सामान कहां से ले रहे हैं? और अपने नजदीकी करियाना स्टोर से ले रहे हैं। कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, आप कीवा की दुकान से लीजिए सामान। पहली चीज तो बाय वन गेट वन फ्री है, और ऊपर से आपको बोनस भी मिलेगा, आपको टूर भी मिलेगा, आपको गाड़ी भी मिलेगी, हर एक चीज आपको मिलेगी। 12 तरीके के बोनसेस हैं हमारे। बताइए क्या दिक्कत है? अरे करके तो देखिए, 3 महीने 6 महीने करके तो देखिए, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। एक बार अगर किसी ने कीवा की दुकान से सामान ले लिया तो इतना अच्छा बोनस आता है, इतने अच्छे पैसे आते हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि कीवा की दुकान छोड़ के कहीं और में चला जाऊं मैं। यही चीज होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक बार उस पर्सन को अपनी दुकान से जो सामान है वो परचेज करवाइए, उनको बोलिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपने 100 फैमिलीज कन्वर्ट कर ली, देखिए 135 करोड़ की आबादी है, बहुत आबादी है, बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो आपने सिर्फ 100 फैमिलीज की आपने यहाँ पे जो उनकी जो दुकान है वो चेंज कर दी, और हर एक के जो घर का जो बजट है वो 3,000 पे हम लेके चल रहे हैं। यानी कि 3 लाख रुपए का जो बिजनेस है वो आपका आना शुरू हो जाएगा। अर्निंग जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो अर्निंग है वो जॉब से, बिजनेस से चल रही है, ये तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं 1-2 घंटे के लिए कि आप लोगों को बोल रहे हैं, और यहां से आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी है। राइट, तो अब मान लीजिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 30,000 रुपए सैलरी है और 20,000 रुपए हमारे खर्चे हैं, यानी कि 10,000 रुपए हमें बच रहे थे, अगर हम बचा रहे थे, लेकिन खर्चे बहुत थे, बच नहीं रहे थे, हमें पता है।
तो अब आप अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो अगर आप 1 से 2 घंटे डेली देते हैं और अगर आप जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो किस तरीके से, पहले महीने मान लीजिए आपने 10 लोगों की जो दुकान है वो चेंज कर दी, राइट। 6 महीने बाद मान लीजिए आपने 100 लोगों की जो दुकान है वो चेंज कर दी। एक एक पर्सन से मिलिए, एक एक पर्सन से। ये काम 3 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चल रहा हूं कि नहीं, हम लोग आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। हम लोग 2 दिन में एक पर्सन को मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन में अगर एक को मिल भी लिया तो आधे ने ज्वाइन किया, आधे ने नहीं ज्वाइन किया, ये भी आपकी बात मान ली। 100 फैमिली को हम लोगों ने 6 महीने में यहाँ पे ज्वाइन जो है वो करवाया। एक साल में मान लीजिए 300 फैमिलीज को हमने जो है वो जोड़ लिया। तो यहाँ पे जो हमारी जो अर्निंग है, ये मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ, आपकी अर्निंग कम से कम 40-50 हजार रुपए की जो अर्निंग है वो यहाँ पे आपकी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी अर्निंग जॉब से और बिजनेस से हो रही है, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, ये आपका एक्स्ट्रा पैसा है। आपका जो खर्चा चल रहा है वो इसी 30 हजार से चल रहा है, 20 हजार रुपये आपका खर्चा हो रहा है, आप उसी से 10 हजार रुपये बचा रहे हो अगर बच रहे हैं। तो यहां से आपकी जो अर्निंग है 40-50 हजार रुपये होनी शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपने काम करना छोड़ दिया, डायरेक्ट सेलिंग आपने करना छोड़ दी कि भाई साहब नहीं, मैंने 1 ही साल करूंगा, 1 साल से मैं ज्यादा करूंगा नहीं, मेरा इसमें दिल नहीं लगता है। तो ये ऐसा है, अगर आपने किसी की दुकान चेंज कर दी, अब उसको ये नहीं है कि उसको अगले महीने वो सामान नहीं खरीदेगा, ये सर्कल घूमता है, हर महीने उसको सामान परचेज करना ही करना है, यानी कि हर महीने आपकी सेल होगी वहां पे। तो यानी कि हर महीने आपको यहाँ पे 40 हजार रुपए जो है वो आपको बचने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन हम सिर्फ 40 हजार रुपए ही मान के चल रहे हैं। तो 1 साल बाद आपके पास 4,80,000 रुपए बच सकते हैं। 10 साल बाद आपके पास 48 लाख रुपए बच सकते हैं। और 30 साल के बाद माय डियर फ्रेंड आपके पास 1,44,00,000 रुपए जो हैं वो आपके पास बच सकते हैं, अगर सिर्फ 40 हजार रुपए ही, अगर सिर्फ आपने 300 फैमिलीज ही आपने कन्वर्ट की पूरे भारत देश में, अगर सिर्फ 300 फैमिलीज ही कन्वर्ट की। हालांकि आपकी जो नीचे वाली टीम है वो तो आगे कन्वर्ट करेगी ही करेगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि नहीं भाई, हमने इतना ही काम किया, हमने 1 साल ही यहाँ पे काम किया, उससे ज्यादा हमने काम नहीं किया। तो आपकी रिटायरमेंट पे, क्योंकि 30-35 साल जॉब करेंगे, 60 साल के बाद आपके पास 1,44,00,000 रुपए सिर्फ दिन में एक पर्सन को मिले हुए ये आपके पास बच रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। जॉब कर रहे हैं करते रहिए, शौक से कीजिए, बिजनेस कर रहे हैं करते रहिए, शौक से कीजिए। जब आपको पैसा आएगा ना, जब जॉब से ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा, बिजनेस से दुगना तिगना कमाना शुरू कर देंगे, तो भाई साहब आप इसी काम को फुल टाइम करना शुरू कर देंगे। आज जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको बोल के देखिए कि भाई साहब आप जॉब कर लो 30,000-40,000 की, वो कहेगा पागल हो गए क्या, 30,000-40,000 की जॉब करूंगा एक ही जगह पे, नहीं, बिजनेस करूंगा एक ही दुकान पे बैठा रहूंगा, मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया चीज और कोई नहीं है, वो लोग आपको ये जवाब देंगे। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं होता है, हो नहीं पाता है, या जिनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो वो लोगों से आप लोग ऐसी बातें जो है वो सुनने के लिए मिल सकती हैं। इसका मतलब कि 30 साल बाद आपके पास 1,44,00,000 रुपए बच सकते हैं। जो खर्चा है आपने वो अपनी सैलरी से निकाला है, जो 10,000 रुपए आप लोग महीना बचा रहे थे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि 30 साल की जॉब के पास आपके पास क्या बच रहा था? कुछ नहीं बच रहा था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने हमें वहां पे क्या कुछ बचा के दिया है, दुगने से भी ज्यादा हमें जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से बच रहा है। अगर सिर्फ 1 साल ढंग से काम कर ले, दिन में सिर्फ एक पर्सन को मिले, क्या इससे आसान काम कोई और हो सकता है जो हम नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, इस काम को आसानी से किया जा सकता है। तो आप प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्या एक दिन में एक पर्सन को मिलना क्या कोई बहुत बड़ा काम है? आसानी से मिल सकते हैं। और अगर 1 साल 2 साल 3 साल भी काम कर लिया तो आप खुद देखिए आपका और आपकी टीम का जो बोनस है वो कितना अच्छा हो सकता है। बहुत आसानी से कर सकते हैं, और यही चीजें आपने अपने 10-10 लोगों को समझानी है, बतानी है। अगर नहीं बताएंगे, अपने पास ही रखेंगे, तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। अपनी टीम को बताइए इसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगर गलती से आपने 1,000 लोगों की फैमिलीज जो हैं उसको कन्वर्ट कर दिया, उनकी दुकान को चेंज कर दिया, चाहे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, सिर्फ 1,000 फैमिलीज, करोड़ों फैमिलीज हैं भारत में, लेकिन हमने सिर्फ
1000 फैमिली को कन्वर्ट करना है। अगर आपने और आपकी टीम ने 1000 फैमिली को कन्वर्ट कर दिया, चाहे 1 साल में कीजिए, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, आपके ऊपर है। तो आपका जो बिजनेस है वो लगभग 30-35 लाख रुपए जो बिजनेस है आपकी टीम से आपको आना शुरू हो जाएगा। तो आप इमेजिन कीजिए आपका जो बोनस है वो कितना बनना शुरू हो जाएगा। कभी इस चीज के बारे में सोचा है? जस्ट इमेजिन कि आपका जो बोनस है वो कितना बनना शुरू हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारे ऊपर है कि हम इस चीज को किस तरीके से लेके चलते हैं। बहुत ही आसानी से ये चीजें की जा सकती हैं। तो आगे चलते हैं, इज इट पॉसिबल? तो ये आपके ऊपर है, आप इस चीज को किस तरीके से लेके चलते हैं। कन्वर्ट देम एंड मेक योर टीम, उनको कन्वर्ट कीजिए और अपनी टीम का हिस्सा बनाइए, तो डेफिनेटली आप वहां पे ग्रो करेंगे। और अब लास्ट में बात करते हैं, बहुत ही पावरफुल चीज है, माइंड इज पावरफुल। माइंड बहुत पावरफुल है दोस्तों, लेकिन इसकी शक्ति के बारे में हम लोग जानते नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हमें क्या है, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। हम लोगों को कोई ना बोल दे तो हम लोग वहां पे डीमोटिवेट हो जाते हैं। 10 लोगों को मिलते हैं, 10 में से 10 लोग आपको ना बोल दे तो हम लोग वहां पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार ये काम तो होगा ही नहीं। क्यों? हमारा माइंड ऐसा है, हमारे माइंड में यही चीजें चलती हैं। क्योंकि अब मान लीजिए, अब हमने यहाँ पे टारगेट क्या सेट करना है, हमने अपने माइंड को चेंज कर देना है, हमने माइंड के साथ थोड़ा सा गेम यहाँ पे खेलना है। अपना टारगेट सेट कीजिए कि मैं डेली की 10 ना सुन के आऊंगा, मैंने डेली की 10 लोगों से ना सुननी है। ये टारगेट अपना सेट कीजिए और 10 ना सुनने के बिना मैं घर नहीं आऊंगा। तो आप खुद देखिए, जब आप घर से निकलेंगे, पहले पर्सन ने आपको ना बोला, आपको वहां पे खुश होना है, यानी कि मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया है। दूसरे पर्सन ने आपको ना बोला, आपने वहां पे खुश होना है, आपने कहना है कि क्या बात है यार, मेरा दूसरा टारगेट भी जो है वो भी वहां पे अचीव हो गया। क्योंकि माइंड को क्या है, माइंड को जिस हिसाब से आप सेट करेंगे कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये अचीव हो रहा है। मेरा टारगेट है 10 लोगों से ना सुनने का, 1 लोगों ने मुझको ना बोल दी, मेरा टारगेट अचीव हो गया, आपको वहां पे खुश होना है। दूसरे पर्सन ने भी ना बोल दी, पहले उसके चेहरे पे हंसना है, आपने उसको मुस्कुराना है, क्या बात है, मुस्कुरा के आपने उसको बोलना है कि थैंक यू, बहुत बढ़िया, मेरा दूसरा टारगेट अचीव हो गया। वो सामने वाला बोलेगा कि ये पागल हो गया, ये बोल रहा है कि ना मैंने इसको ना बोला, ये बंदा पागल हो गया। आपने वहां पे मुस्कुरा के वहां पे जवाब देना है कि थैंक यू, आपने मुझे ना बोला है, थैंक यू। तीसरे पर्सन ने ना बोला, चौथे पर्सन ने, पांचवें ने, छठे ने, सातवें ने, 8वें पर्सन ने गलती से आके आपको यहां पे हाँ बोल दिया है। 10 लोगों का टारगेट लेके चल रहे थे, 8वें पर्सन ने आके आपको यहां पे हाँ बोल दिया है। तो मुझे ये चीज बताइए, इसमें आपका नुकसान है या फायदा है? क्योंकि हमने, हमारा टारगेट क्या था कि हम 10 लोगों से ना सुनेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब हम वहां पे एक ही टारगेट लेके चलते हैं कि हमें हाँ सुननी है, हाँ सुननी है, हाँ सुननी है, सामने से पर्सन आपको वहां पे आके ना बोल देता है, तो हमारा जो मोटिवेशन है वो वहां पे डाउन होना शुरू हो जाता है। मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए माइंड के साथ यहाँ पे आपको गेम खेलना है, माइंड को इस तरीके से सेट करना है कि भाई साहब ना, मेरे को अब ना सुननी है। गेट बेल बजाएंगे, भाई साहब ना सुननी है मेरे को, ना सुननी है मेरे को। सामने वाला पर्सन ना बोलेगा, आप खुश हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड बोलेगा कि आपका काम हो गया है। आप ना सुनने के लिए आए थे, आपको ना सुनने के लिए मिल गई है। अब दूसरे जगह चलते हैं, दूसरी जगह पे जाएंगे, उतनी ही एनर्जी के साथ जाएंगे आप, जैसे आप हाँ सुनने के बाद दूसरी जगह पे जाते हैं मोटिवेशन के साथ, तब जब आप ना सुनेंगे दूसरी जगह पे भी आप ना सुनने के लिए मोटिवेशन के साथ जाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड वहां पे आपको 8वें से, 9वें से, 10वें से आपको हाँ सुनने के लिए मिल सकती है। मान लीजिए 10 लोगों ने भी आपको नाम मिल दिया, तो आपका टारगेट तो अचीव हो चुका है, क्योंकि आप इसी के लिए तो गए थे 10 लोगों से ना सुनने के लिए। अगले दिन गए, 10 में से 2 लोगों ने आपको हाँ बोल दिया, तो आपको वहां पे उदास होना है या खुश होना है? आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई साहब मेरे को यहाँ पे रिएक्ट क्या करना है, क्योंकि मैं तो ना सुनने के लिए आया था, यहाँ पे मेरे को हाँ सुनने के लिए मिल गया, वो पर्सन मेरे साथ ज्वाइन होना चाहता है। दिस इज द पावर ऑफ आवर माइंड। ये हमारे माइंड की पावर होती है, क्योंकि हमारा माइंड क्या कहता है, ये माइंड गेम होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी में कंफर्टेबल होते हैं जिस चीज को हम लोग सुनना चाहते हैं। तो अगर ना सुनने में कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आपको वही चीज सुनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसी चीज में आपको मोटिवेशन मिलेगा। जितनी ना हो सुनेंगे उतनी चीजों में आपको वहां पे मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप और आपकी टीम डेली के 10 लोगों से ना सुनना शुरू कर देंगे, तो खुद सोचिए कितनी हाँ आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं एक्चुअली में। तो माय डियर फ्रेंड,
यही रूल है, यही गेम है, माइंडसेट का गेम है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से वहां पे कन्वर्ट करते हैं। तो जितना अच्छे तरीके से आप वहां पे कन्वर्ट करेंगे, उतने अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।